जय श्री कृष्ण भक्तों। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, अभाव और परेशानियाँ क्यों न आए, परंतु 1 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा के इस अत्यंत पावन, पुण्यदायक और दिव्य अवसर पर कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से शास्त्र सख्त मना करते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि माघ पूर्णिमा केवल स्नान और दान का पर्व नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों को भी प्रभावित करने वाली तिथि मानी जाती है। यदि इस दिन व्यक्ति अज्ञानवश या लापरवाही में कुछ निषिद्ध कार्य कर बैठता है, तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु उससे अप्रसन्न हो जाते हैं, जिसका प्रभाव सीधे उसके धन, सुख और समृद्धि पर पड़ता है। भक्तों, शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन की गई छोटी सी भूल भी पूरे वर्ष की साधना, पूजा और परिश्रम पर भारी पड़ सकती है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इस दिन को सावधानी और श्रद्धा का पर्व कहा है। यदि इस दिन बताए गए नियमों का पालन न किया जाए तो घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, धन का प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, उसे उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह दिन जितना फलदायी है उतना ही संवेदनशील भी माना गया है। 1 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। यह नए वर्ष की दूसरी पूर्णिमा होते हुए भी अत्यंत विशेष मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में माघ पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि इसी दिन देवता पृथ्वी पर गंगा स्नान करने आते हैं। इस वर्ष माघ पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्ध योग सहित अनेक शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं, जो मनुष्य के जीवन में सौभाग्य, धन और उन्नति के द्वार खोलने की शक्ति रखते हैं। भक्तों, इस पावन तिथि पर स्त्री हो या पुरुष, यदि कोई भी व्यक्ति बिना शास्त्रीय मर्यादा को समझे माघ पूर्णिमा के दिन निषिद्ध कर्म करता है, तो उससे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों अप्रसन्न हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि जीवन में निरंतर आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह और कार्यों में विफलता आने लगती है। विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई एक छोटी सी भूल भी घर की सुख समृद्धि को प्रभावित करती है। भक्तों, हमारा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार समय रहते सावधान करना है। धर्म ग्रंथों में बार बार यह कहा गया है, जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा, संयम और नियमों के साथ आचरण करता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी अन्न, वस्त्र और धन की कमी नहीं होती और उसके किए गए पुण्य कर्म कई गुना होकर उसे वापस प्राप्त होते हैं। इस वर्ष की माघ पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है क्योंकि वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें 21 प्रकार के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन योगों में विशेष रूप से धन प्राप्ति, बाधा निवारण और सौभाग्य वृद्धि के योग है। इस दिन सही विधि से स्नान, दान, पूजा और संयम का पालन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। इसी वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी 5 भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए, किन वस्तुओं का त्याग करना अनिवार्य है, वह कौन सी एक दिव्य वस्तु है जिसे ग्रहण करने मात्र से घर में सुख समृद्धि का प्रवाह आरंभ हो जाता है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को बीच में ना छोड़े, अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से कभी भी पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। अब जानते हैं वह कौन सी 5 भूलें हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का दिन पूर्ण रूप से सात्विक और पवित्र माना गया है। इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, अंडा अथवा किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि माघ पूर्णिमा के दिन तामसिक आहार करने वाला व्यक्ति 7 जन्मों तक दरिद्रता और मानसिक अशांति को भोगता है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिससे घर में कलह, रोग और धन हानि होती है। यदि संभव हो तो इस दिन फलाहार या पूर्ण सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भक्तों, हमारे शास्त्रों में स्त्री को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है,
कटु वचन बोलता है, घर में झगड़ा कलेश करता है, तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में इस दिन कलह होती है वहां से लक्ष्मी जी उसी क्षण लौट जाती है और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता उस घर में प्रवेश कर जाती है। विशेष रूप से पति पत्नी को इस दिन संयम, प्रेम और शांति बनाए रखनी चाहिए। भक्तों, माघ पूर्णिमा अत्यंत पुण्यकारी तिथि है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। कहा गया है, माघ पूर्णिमा के दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान का स्वास्थ्य कमजोर होता है और दाम्पत्य जीवन में भी भविष्य में अनेक कष्ट उत्पन्न होते हैं। इस दिन संयम रखने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या बाल धोना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिसका सीधा प्रभाव मानसिक शांति, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। विशेष रूप से महिलाओं को इस दिन बाल खोलकर पूजा नहीं करनी चाहिए। यह दिन शुद्धता और संयम का है, इसलिए शरीर से जुड़ी ऐसी क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन कुछ वस्तुओं का दान इस दिन वर्जित बताया है। सरसों का तेल, लोहा, काले वस्त्र, तामसिक वस्तुएं या नशीले चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन किसी को उधार देना या लेना भी अशुभ बताया है। ऐसा करने से धन का प्रवाह रुक जाता है और घर में स्थायी आर्थिक तंगी उत्पन्न हो जाती है। तो भक्तों, यह थी माघ पूर्णिमा के इस अति पावन दिव्य दिन से जुड़ी पूरी जानकारी। आपने आज जाना कि यह दिन जितना पुण्य देने वाला है उतना ही संवेदनशील भी है। यदि इस दिन सही विधि से पूजा, संयम और श्रद्धा रखी जाए तो जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, और यदि अनजाने में भी इन 5 भूलों को दोहराया जाए तो वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए भक्तों, इस जानकारी को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। भक्तों, लक्ष्मी माता चंचल है, लेकिन जहाँ उन्हें सच्ची श्रद्धा, शुद्ध आचरण और सम्मान मिलता है, वह वहाँ स्थायी रूप से निवास करती है। माघ पूर्णिमा का यह अवसर वर्ष में केवल एक बार आता है, और जो व्यक्ति इस दिन का महत्व समझकर नियमों का पालन करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि से भरने लगता है। इसलिए जो कुछ भी आज आपने इस वीडियो में सुना है, उसे केवल सुनकर मत छोड़िए, बल्कि अपने जीवन में अवश्य उतारिए। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, भगवान श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न रहे और आपके जीवन में गरीबी, कष्ट और बाधाएं दूर हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही शास्त्र सम्मत और लाभकारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। माना जाता है कि श्रद्धा से लिखा गया यह नाम भी पुण्य प्रदान करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रों और उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि धर्म की सही जानकारी बांटने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसी मंगल कामना के साथ कि माघ पूर्णिमा का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और अपार धन समृद्धि लेकर आए, हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।